पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका जवाब आ जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। और लखीमपुर खीरी आपका तराई क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? इसका सही जवाब है हिंदी। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बारहसिंघा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो बारहसिंघा को स्वैम्प डियर भी कहा जाता है और ये जो है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक हिरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी कौन सा है? किस पक्षी को राज्य पक्षी कहते हैं? तो वो है सारस, ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। और सारस दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है और यह जो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष आपका है अशोक। अशोक जो है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अशोक चिन्ह को, अशोक के पेड़ को उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है? सही जवाब हो जाता है पलाश, ऑप्शन सी पलाश। और पलाश को वन की ज्वाला भी कहते हैं और इसमें जो है कि लाल और नारंगी रंग के फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प ऑप्शन सी पलाश है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? साथियों कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं, ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? साथियों कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, ऑप्शन सी। सही जवाब हो जाएगा 75 जिले। और यह जो है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का है। ताजमहल कहां स्थित है? साथियों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। इसको बनवाने वाले कौन थे? साथियों कमेंट कीजिए, इसको यानी कि आगरा के ताजमहल को किसने बनवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा वाराणसी में। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वही काशी विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो सही उत्तर है प्रयागराज। इसका नाम प्रयागराज। 2018 में इस नाम को, इलाहाबाद नाम को बदल करके प्रयागराज नाम किया गया था और यहीं पर जो है कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। कुंभ मेला कहां आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्रयागराज में। मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो कृष्ण जी के जन्म के स्थान के रूप में मथुरा प्रसिद्ध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में। अयोध्या किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह है राम जी, ऑप्शन सी। सही जवाब है राम जी। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में करीब 20 करोड़ लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका गंगा नदी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और यह जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि इस राज्य के कई जिलों से होकर के बहती है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोमती नदी आपके पीलीभीत से बहती है, निकलती है, जो कि फुलहर झील से होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहां पर बाघ और बारहसिंघा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? सही जवाब आ जाएगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? उसका सही उत्तर है कानपुर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है कानपुर। और इस कानपुर शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। इनको जो है 1957 में आपका भारत रत्न दिया गया था और ये स्वतंत्रता सेनानी थे और पहले मुख्यमंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सही जवाब आएगा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी, जो कि लगभग 340 किलोमीटर लंबा है और ये लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, गाजीपुर से लखनऊ तक जाता है। भारत का पहला आईआईटी उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित हुआ था? तो सही जवाब आएगा कानपुर में। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, 1959 में।
वाराणसी किस नदी के किनारे पर है? सही जवाब है गंगा नदी के किनारे पर है, और यह जो है कि वाराणसी प्राचीनतम शहरों में से एक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर है हापुड़। हापुड़ जो है कि सबसे छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर है तुलसीदास, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तुलसीदास। और रामचरितमानस जो है कि अवधी भाषा में है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कुशीनगर किससे संबंधित है? कुशीनगर जिला किससे संबंधित है? तो सही उत्तर रहेगा आपका बुद्ध से। यह बुद्ध से संबंधित है क्योंकि बुद्ध ने यहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। सारनाथ किस शहर के पास स्थित है? साथियों, सारनाथ वाराणसी के पास में स्थित है, और यहीं पर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और इसे जो है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भीमताल किस जिले में है? साथियों, भीमताल तो नैनीताल जिले में आपका भीमताल है। तो भीमताल उत्तराखंड में है, पर कई परीक्षाओं में से भ्रमित करने वाले प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब आएगा ताला उद्योग। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इसको ताला नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ताले बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या है? कांच के लिए। इसको ग्लास सिटी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, तो मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, और इसको ब्रास सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर पीतल के बर्तन और सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर आपका लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब क्या होगा? लकड़ी की नक्काशी के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो सही आएगा उत्तर आपका हॉकी, ऑप्शन ए। भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो भारत का सबसे पुराना शहर आपका वाराणसी शहर को मानते हैं, और यह जो है कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरनगर। यहां पर गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि गन्ना उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वह है मुजफ्फरनगर। झांसी किस ऐतिहासिक रानी से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि 1857 की क्रांति की वीरांगना थी, और यहां पर इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। राम जन्मभूमि कहां स्थित है? तो सही उत्तर है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी प्रयागराज में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है दुधवा, ऑप्शन बी, जहां पर कि बाघ, हाथी और बारहसिंघा आदि पाए जाते हैं। आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? साथियों, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर आप कि आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही जवाब आएगा मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन बी। सही उत्तर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय जी। और इस बीएचयू की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। इसको कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालयों में है। त्रिवेणी संगम कहां स्थित है? त्रिवेणी संगम कहां स्थित है? तो प्रयागराज में, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रयागराज में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, गोमती नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होगा? गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और साथियों ने बाकी अंग्रेजी ट्रेन को लूटा था। चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस स्थान से है? यह सही उत्तर होगा प्रयागराज। भारत की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो सही उत्तर है मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, और यह जो है कि 1853 में शुरू हुई थी। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, मथुरा जो है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यमुना नदी। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1857
1887 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्या, 1887 को। और इसको जो है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। किसको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, तो वह है कुंभ मेला। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा, कुंभ मेला, जो कि 12 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। और कहां पे, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या नगरी जो है राम के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर किस संत से जुड़ा है, तो गोरखपुर गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, गोरखनाथ संत के नाम पर पड़ा है गोरखपुर। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा, अशोक ने। और यहीं पर बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये होगा गंगा नदी। झांसी किस क्षेत्र में स्थित है, साथियों झांसी जो है कि आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बुंदेलखंड। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना। और यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहां स्थापित हुआ था, तो सही उत्तर है लखनऊ में। ऑप्शन बी, इसका नाम है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल संस्थान माना जाता है। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है, वाराणसी को पहले क्या कहा जाता था, तो सही जवाब है काशी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर गेहूं उत्पादन के लिए काफी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। और यहीं पर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी शामिल है। अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो सही उत्तर है 2017 में। कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज जो है कि इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही उत्तर क्या होगा, इत्र उद्योग। और इसको जो है कि कन्नौज क्षेत्र को, कन्नौज जिले को आपका इत्र की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पारंपरिक तरीके से इत्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरठ किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है, तो वह थी 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि मेरठ से शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति, यानी कि इसको भारत की पहली क्रांति भी कही जाती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ताजमहल किस नदी के किनारे पर है, तो यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल बनी हुई है, जिसको बनाने वाले थे मुगल सम्राट शाहजहां। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, साथियों बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर ने। और यह जो है कि भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। किसको, बुलंद दरवाजा को। बनवाने वाला कौन था, अकबर। फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बसाया था, तो सही उत्तर है बाबर ने। कब बसाया था, 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। और यह जो है कि आगरा के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से। और वो कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये 8 राज्य हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है, साथियों रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा रिहंद नदी। और यह जो है कि सोनभद्र जिले में है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा खनिज संपदा के लिए। ऑप्शन सी, जिसको कि ऊर्जा की राजधानी भी कही जाती है। किसको, सोनभद्र जिले को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला और भी बहुत सारी चीजें। अगला प्रश्न है, नोएडा किस जिले में स्थित है, साथियों इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या है, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जो है कि आपका एक औद्योगिक और IT शहर है, जो कि राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का हिस्सा भी है। नोएडा NCR का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा को जोड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो कि लगभग 165 किलोमीटर लंबा है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब शुरू हुआ था, तो ये जो है कि 2021 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या होगा, 2021, जो कि बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देता है। और यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संत कबीर का संबंध किस स्थान से है, संत कबीर वह है मगहर। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर क्या है, मगहर, क्योंकि इनकी समाधि जो है कि मगहर में स्थित है। संत कबीर की समाधि मगहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, सही उत्तर है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो वह है कुंभ मेला। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? कुंभ मेला। रामनगर की रामलीला कहां प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा वाराणसी में। ऑप्शन बी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 2020 में। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? 2020 में। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? साथियों, ताजमहल आपका 1653 में पूरा हुआ था, जिसको बनने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। झांसी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे बुंदेला शासक। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? बुंदेला शासक। और यह जो कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 1857 की क्रांति से भी यह झांसी का किला जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? तो वह है पश्चिमी यूपी में। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? पश्चिमी यूपी। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? जो है कि आपका गंगा। ऑप्शन ए क्या होता है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी है। और इसका उद्गम जो है कि पीलीभीत जिले से होता है। वाराणसी साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम के लिए। ऑप्शन बी क्या है? रेशम के लिए। ऑप्शन बी रेशम के लिए वाराणसी साड़ी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? साथियों, इलाहाबाद स्तंभ आपका अशोक ने बनवाया था। सही उत्तर क्या होगा? अशोक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सही उत्तर क्या है? लखनऊ। ऑप्शन ए लखनऊ शहर जो है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। क्या उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है? इसका सही जवाब होगा हाँ। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है और यही जो है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है BHU। ऑप्शन बी BHU, जो कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ताजमहल किस पत्थर से बना है? संगमरमर। ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब आएगा 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की। इसीलिए यह जो है कि राजनीति में सबसे बड़ा महत्व रखती है। उत्तर प्रदेश राजनीति में सबसे बड़ा महत्व रखती है क्योंकि यहीं पर 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध माघ मेला कहां लगता है? तो वह है प्रयागराज में। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? प्रयागराज। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका सही जवाब है यमुना नदी के किनारे पर। काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही उत्तर क्या है? शिव जी को। काशी विश्वनाथ शिव जी को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सही उत्तर है रासलीला। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? रासलीला। गोरखनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो गोरखपुर में। ऑप्शन बी क्या है? गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह हो जाती है गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है क्योंकि यहां की उपजाऊ भूमि खेती के लिए काफी अनुकूल है। तो साथियों, यह है 100वां प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। ऑप्शन बी क्या है? वाराणसी। तो हिंदू धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।